हाय क्लास। हाय साक्षी। हेलो आस्था। स्टूडेंट्स प्लीज लेट मी। यस, गुड इवनिंग आस्था। आपने कंटेंट राइटिंग की क्लास ज्वाइन की है ना? ओके ओके गुड। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। मुझे एक मिनट दो। टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर। ओके ग्रेट। हाँ जी आस्था, वी हैव ओनली 2 स्टूडेंट्स। चलो। सो let me introduce myself. I am Ria, and I am your instructor and facilitator for this class. Of course, Astha, I'll start from the very beginning, okay? Don't worry about that. तो आपका कोर्स है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, ओके? तो आज हमारा पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हम समझेंगे कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है एक्चुअली, ओके? सेशन ऑब्जेक्टिव: अंडरस्टैंड व्हाट कंटेंट राइटिंग इज। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट। हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग की वो समझेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे कुछ। और थोड़ी बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अबाउट कंटेंट राइटिंग। ठीक है? चलो। ओके। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है कंटेंट राइटिंग के बारे में या राइटिंग के बारे में? Yes, Pradeep, which is your course? Is it content writing and blogging? चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट। अब पहले हमें जानना है कि कंटेंट राइटिंग होता क्या है। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल फॉर डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है? कंटेंट राइटिंग वो है, कंटेंट राइटिंग के डिजिटल मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखा जाता है। जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हो, जो भी सब कुछ कंटेंट राइटिंग है। चाहे आप इंस्टाग्राम के कैप्शंस की बात कर लो, चाहे आप उसके रिव्यूज की बात कर लो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस की बात कर लो, प्रोडक्ट रिव्यूज की बात कर लो, वो सब कुछ क्या है? इट्स ऑल कंटेंट राइटिंग। ओके? Content writing is the process of creating written material for digital और offline platforms both. ऑनलाइन भी कंटेंट राइटिंग होती है और ऑफलाइन भी। अब कंटेंट राइटिंग का मेन पर्पस क्या है? क्यों कंटेंट राइटिंग इंपॉर्टेंट है? क्यों हम लिखते हैं? लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, इसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ आस्था, बिल्कुल ठीक। कंटेंट राइटिंग मीन स्पेसिफिक चीजों के बारे में लिखना ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके। हाँ,
इनका मेन पर्पस होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एजुकेट करना किसी सर्टेन टॉपिक के बारे में, या एंटरटेनमेंट पर्पस, या किसी आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। ठीक है, किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए या किसी सर्विस की प्रमोशन के लिए, फॉर एग्जांपल अर्बन क्लैप या रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, है ना, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल अवेलेबल है आज के टाइम में हमारे पास। तो कंटेंट राइटिंग का क्या काम क्या होता है? इन सब चीजों को प्रमोट करना, इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, एंटरटेन करना, एडवर्टाइज ऑफ कोर्स, आइडियाज को प्रमोट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, उनकी रीच को बढ़ाना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट। अब ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं? ब्लॉग पोस्ट एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग होता है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ब्लॉग्स के बारे में, ठीक है, और हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग के फंक्शंस क्या होते हैं, टोन क्या होती है, सब कुछ पढ़ेंगे हम। फिर बारी आती है आर्टिकल्स की। अब आर्टिकल्स आपने बहुत पढ़े होंगे, आर्टिकल शायद आपने लिखे भी होंगे। जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो इंग्लिश ग्रामर में बोला जाता था ना, आर्टिकल लिखो। कोई टॉपिक दे दिया जाता था एंड दे यूज्ड टू टेल अस टू राइट आर्टिकल ऑन इट। आर्टिकल वो सब होते हैं, इनका बहुत रिजिड स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है आर्टिकल्स का, बहुत फॉर्मल वे में लिखे जाते हैं। इनमें हम अपने पर्सनल थॉट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं डालते। इट टोटली रिलाई ऑन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पे आप जो पोस्ट देखते हैं, रील्स देखते हैं, उनके कैप्शंस, वो सब क्या है? कंटेंट राइटिंग। आस्था, डू यू यूज इंस्टाग्राम? नहीं आस्था, ऐसे और आर्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे में हम अपने पर्सनल थॉट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जहां पर कि आर्टिकल में हम अपने पर्सनल थॉट्स नहीं लिख सकते। आर्टिकल हमेशा ही फैक्ट बेस्ड होता है, मतलब लॉजिक्स पे बेस्ड होता है, रीजंस पे बेस्ड। आप कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे ना आर्टिकल में, तो आपको उसके पीछे का रीजन देना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने ये स्टेटमेंट किस आधार पे लिखी है, किस लॉजिकल रीजन पे लिखी है। ऐसे में ऐसा नहीं होता है, ऐसे में यू कैन राइट एनीथिंग, बट आर्टिकल में आप हमेशा साइंटिफिक, फैक्चुअल, लॉजिकल, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन लिखते हो। आई होप दैट क्लियर्स। हाँ जी, न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल्स दिए होते हैं, यस, वेरी फॉर्मल। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, हर कंटेंट राइटिंग का अपना पर्पस होता है। कोई एंटरटेन करेगी, कोई एजुकेट करेगी, कोई इंफॉर्म करेगी। ठीक है ना? पहला हमारे पास है ब्लॉग राइटिंग। अब ब्लॉग राइटिंग का क्या पर्पस होता है? ब्लॉग्स इंफॉर्म करते हैं, ब्लॉग्स मेनली हमें किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, या ब्लॉग्स ओपिनियन बेस्ड होते हैं। ओपिनियन बेस्ड वो चीजें होती हैं जो हमारे अपने व्यू पॉइंट होते हैं, हमारी क्या थिंकिंग है एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। जैसे आस्था एंड आदि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लगता है कि एआई आने वाले टाइम में हमारी जॉब्स को टेक ओवर कर सकता है? यस मैम, मे बी, ओके। और आदि, व्हाट डू यू से? क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को टेक ओवर कर सकता है? क्रिटिकली सोचो थोड़ा।
यस मैम, ठीक है। तो आप दोनों यहाँ पे, आस्था ने बोला मे बी शायद, मतलब थोड़ा अभी भी थोड़ा डाउट है, पर आदि का स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि यस मैम, एआई कैन टेक ओवर आवर जॉब्स। ठीक है। अब अगर कोई और स्टूडेंट होता तो वो बोलता कि मैम कुछ जॉब्स एआई टेक ओवर कर सकता है बट कुछ जॉब्स एआई टेक ओवर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, थेरेपिस्ट। एआई के पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो इंसान में पाई जाएगी ना। और एक साइकोलॉजिस्ट, एक थेरेपिस्ट का काम किस पे डिपेंड होता है? इमोशंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो क्या लगता है आपको कि थेरेपिस्ट की जॉब्स को एआई टेक ओवर कर सकता है? किसी साइकेट्रिस्ट की या किसी साइकोलॉजिस्ट की, या किसी फार्मर की जॉब को? नो मैम। ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं ओपिनियन बेस्ड कंटेंट, जब हमारे विचार अलग अलग हों किसी एक विषय को लेकर। ठीक है। फिर बात आती है आर्टिकल राइटिंग की। आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया फैक्ट पे बेस्ड होते हैं। आर्टिकल का भी मेन पर्पस इंफॉर्म करना ही होता है। आर्टिकल भी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन ही देता है। ठीक है। आर्टिकल राइटिंग इज डिटेल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। आर्टिकल राइटिंग देखो बहुत डिटेल्ड होता है और बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, बल्कि ब्लॉग्स इतने लेंथी नहीं होते। ठीक है। ब्लॉग की लिमिट 150 वर्ड या 200 वर्ड्स हो जाती है, जहां जहां पर कि आर्टिकल 500 वर्ड से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है, बहुत ज्यादा रीजनिंग होती है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होती है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। सोशल मीडिया कंटेंट। अब सोशल मीडिया कंटेंट हम सब लोग यूज करते हैं। यस ऑफ कोर्स आस्था, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एआई यूज कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे मॉडर्न एरिया का, मॉडर्न एरा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एआई के बिना अब हम फंक्शन नहीं कर सकते, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा फंक्शन करना अब के टाइम में। सोशल मीडिया कंटेंट हम सब लोग कंज्यूम करते हैं। क्या आप दोनों इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फेसबुक यूज करते हो? टेल मी। इंस्टाग्राम यूज करते हो आस्था आदि? ओके आस्था। आदि आप करते हो इंस्टाग्राम यूज? ठीक है। तो आदि, इंस्टाग्राम कंटेंट कैसा होता है? रील्स पोस्ट कैसी होती हैं? शॉर्ट होती हैं और एंगेजिंग होती है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि रील्स देखने बैठे तो पता ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया। एक दो रील्स देखने का सोचा था बट समझ में नहीं आया कि इतनी सारी रील्स कब स्क्रॉल कर ली। होता होगा ना ऐसा। सोशल मीडिया कंटेंट डिजाइन ही इस वे में करा गया होता है, शॉर्ट होता है और एंगेजिंग होता है, ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि इंस्टाग्राम कंटेंट शॉर्ट होता है। ब्लॉग राइटिंग अगर हम डिटेल में पढ़ें, ब्लॉग्स क्या हैं? ब्लॉग्स आर इनफॉर्मल एंड एंगेजिंग पीस ऑफ कंटेंट राइटिंग रिटन फॉर वेबसाइट्स। ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है। इनफॉर्मल का क्या मतलब होता है? इनफॉर्मल वो राइटिंग होती है जिसमें हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपना विजन डाल सके। ठीक है। और बेसिकली ना ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए लिखे जाते हैं, किसी चीज को प्रमोट या इन्फॉर्म करने के लिए लिखे जाते हैं।
फीचर क्या होते हैं ब्लॉग के? इजी टू रीड। ब्लॉग बहुत इजी होता है पढ़ने में क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में लिखा होता है, कोई टेक्निकलिटी नहीं होती है इसमें, बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा में नहीं लिखे गए होते हैं ब्लॉग्स। ब्लॉग्स ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। हाँ डाउट है, आपने कहा कि ये में इमोशनल फीचर नहीं होती तो नहीं। ये आस्था हो सकते हैं, बट जैसे आपने बोला कि मूवी में, मूवी, अच्छा मूवी, हाँ, तो मूवी एक फिक्शनल कंटेंट था, बट अगर हम लॉन्ग टर्म सोचे तो हाँ हो सकता है। बट जो एक पर्सनल वार्मथ होती है ना, इंडिविजुअल की एक ह्यूमन वार्मथ होती है, जो जो किसी पर्सन को अच्छा फील करवाए, आपको लगता है एआई वो कर सकता है? ठीक है। ब्लॉग्स की फीचर्स की अगर बात करें, इजी टू रीड होते हैं ब्लॉग, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया होता है क्योंकि ये सस्ता हो सकता है, अभी तक फिलहाल तो नहीं है, राइट। कन्वर्सेशनल टोन, अब ये बहुत जरूरी है, ये आपको इस सेशन में बहुत देखने को मिलेगा, इस पूरे कोर्स में ये क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉग की टोन क्या होती है। तो आपने याद रखना है, ब्लॉग की टोन कन्वर्सेशनल होती है, जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरे से बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एक फ्रेंडली कन्वर्सेशनल टोन। तो ब्लॉग को भी इसी तरह लिखा जाता है, एक फ्रेंडली कन्वर्सेशनल वे में ही लिखा जाता है ब्लॉग को। ओके, ब्लॉग फॉर्मल नहीं होते हैं, इनफॉर्मली होते हैं। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, अब एक ब्लॉग सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात करता है, मतलब एक ब्लॉग में आप मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। ओके, जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, टॉप 5 स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। अब ये देखो, जब आप ये एग्जांपल पढ़ते हो तो आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि ब्लॉग में क्या होने वाला है। टॉप 5 स्टडी टिप्स फॉर स्टूडेंट मतलब ब्लॉग में कुछ 5 टिप्स दी गई होगी स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने जब एग्जाम्पल को देखा तो आपको साथ में समझ में आ गया कि ब्लॉग में क्या होगा। तो ऐसे ही हमारे आर्टिकल, ऐसे ही हमारा टाइटल होना चाहिए, टाइटल पढ़ के ही पढ़ने वाले को समझ में आ जाना चाहिए कि ब्लॉग किस बारे में होने वाला है। फर्स्ट एंड सेकंड फीचर, ठीक है। सेकंड फीचर है कन्वर्सेशनल टोन। कन्वर्सेशनल टोन का मतलब होता है जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं ना, जैसे मैं आपसे बहुत नॉर्मली बात कर रही हूँ, इनफॉर्मल वे में, एक दोस्त की तरह। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने घर वालों से बात करते हो, उस टोन को, जिस टोन में आप उनसे बात करते हो ना, उस टोन को हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल टोन। कन्वर्सेशनल टोन, ठीक है। कन्वर्सेशन का क्या मतलब होता है? बातचीत करना। तो एक नॉर्मल बातचीत करने वाली टोन को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेशनल टोन। ब्लॉग भी एक कन्वर्जेशनल टोन में लिखा जाता है, जैसे हम अपने किसी दोस्त तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हो, बहुत इनफॉर्मल भाषा लिखी गई होती है, कोई उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं होते, बहुत सिंपल भाषा होती है। और पॉइंट नंबर 1, इजी टू रीड। ब्लॉग इजी टू रीड होते हैं, क्यों इजी टू रीड होते हैं? अगेन, क्योंकि ब्लॉग सिंपल भाषा में लिखे गए होते हैं जो सबको समझ आ जाए, कोई बहुत हाई एडवांस्ड इंग्लिश, एडवांस वोकैबुलरी, एडवांस वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग इज रिटन इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। इसलिए ब्लॉग्स इजी टू रीड होते हैं, उनकी टोन कन्वर्जेशनल फ्रेंडली टोन होती है, टेक्निकल वर्ड्स नहीं, ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती ब्लॉग्स में, क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स सबको समझ में नहीं आएंगे। तो इट इज रिटन इन वेरी नॉर्मल,
पे, लाइक वेरी सिंपल लैंग्वेज। आर्टिकल राइटिंग, ओके। आर्टिकल्स आर मोर फॉर्मल एंड डिटेल्ड कंपेयर टू ब्लॉग्स। जहाँ पे ब्लॉग्स में इतनी कोई डिटेल नहीं होती है, शॉर्ट होता है, मॉडरेट लेंथ होती है उनकी, वहीं पे आर्टिकल्स लंबे होते हैं, फॉर्मल होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई होती है आर्टिकल्स में। फीचर्स की अगर हम बात करें आर्टिकल के, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, देखो इनका फॉर्मेट बहुत रिजिड होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। प्रॉपर टॉपिक, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूजन, ये इसका फॉर्मेट होता है आर्टिकल का। इनका पर्पस क्या होता है? इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। रिसर्च बेस्ड, अब रिसर्च बेस्ड का क्या मतलब है कि जो भी टॉपिक आप चूज करते हो वो किसी रिसर्च पे होते हैं, मतलब वो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, लॉजिक्स पे बेस्ड होते हैं। मैंने पहले भी बताया, आर्टिकल में कभी भी आप अपने पर्सनल थॉट नहीं लिखते, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं लिखना है। आर्टिकल हमेशा फैक्ट्स पे होता है, लॉजिक्स पे होता है, रीजंस पे होता है। लॉजिकल रीजंस होने चाहिए, साइंटिफिक रीजंस होने चाहिए आपके आर्टिकल के पीछे। कोई भी स्टेटमेंट आप एक आर्टिकल में लिख रहे हो ना, तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। यूज इन वेबसाइट, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। अभी जैसे आस्था ने शायद बोला था कि न्यूज़पेपर में जैसे आर्टिकल्स दिए, एग्जैक्टली वैसे ही आर्टिकल्स को आप ज्यादातर न्यूज़पेपर में ही देखोगे या वेबसाइट्स पे देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन। अब इस इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑन एजुकेशन पे मैं अपना थॉट थोड़ी लिख सकूंगी, जो रिसर्च होगी, जो फैक्ट्स होंगे वही लिख सकती हूँ ना। जैसे यूज ऑफ एआई, एआई ने कैसे बच्चों को हेल्प करा स्टडी में, असाइनमेंट्स में। सोशल मीडिया कंटेंट, अब सोशल मीडिया कंटेंट को तो आप सब जानते ही हो। हम सब इंस्टाग्राम, मतलब मैनी ऑफ अस यूज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, है ना? तो वहां पे कंटेंट कैसा होता है? शॉर्ट होता है। अब अगर आप रील्स की बात करें तो रील 30 या 1 मिनट की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। हम करंट अफेयर्स से पढ़ते हैं तो हाँ आस्था, क्योंकि ये भी फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड होता है। सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट होता है, क्रिएटिव होता है और बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता है, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और ये इनका इसका एक फीचर है, कैप्चर अटेंशन क्विकली। आप अगर कोई मैसेज का भी रिप्लाई करने जाओगे ना इंस्टा पे, तो आपका रील्स की तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे इससे बात भी कर रहे हो ना, तो आप साइड बाय साइड रील्स भी स्क्रॉल कर रहे होते हो। कभी ऐसे ऑब्जर्व करके देखना, अगर किसी से बात कर रहे हो तो आपका साथ साथ में रील स्क्रॉल करने का भी मन करेगा। 1 सेकेंड क्लास, 1 मिनट रुकना। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, अच्छा। इंस्टा एक एडिक्शन ऐप है, हाँ। यस। यूज सिंपल लैंग्वेज। अब सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है? बहुत सिंपल होता है, सबको समझ में आ जाता है। इसकी वजह से लोग ज्यादा एंगेज होते हैं सोशल मीडिया से।
इंक्लूड विजुअल्स हैशटैग। अब रील्स आप देखते हो तो वीडियोस होती हैं, विजुअल्स होते हैं उनमें, पोस्ट में विजुअल्स होते हैं, और विजुअल्स वैसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बुक रीड करनी है, एक कोर्स बुक है, आपको वो रीड करनी है, और वहीं पे आपको, आपके पास आपका फोन हो, और कोई आपका दोस्त आपको बोले यार छोड़, क्या बुक रीड करनी है, रील्स देखते हैं, आप क्या करोगे? बुक रीड करोगे या रील्स देखने बैठ जाओगे? ऑनेस्टली जवाब देना है इसका। अगर आपको पता है आपको कोई देख नहीं रहा। रील्स। यस। रील्स देखने बैठ जाओगे, है ना? ठीक है। अब सोशल मीडिया कंटेंट की थोड़ी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन, रील के कैप्शंस। हाँ, आस्था, जो यूट्यूब की पोस्ट के कैप्शंस होते हैं ना, वो भी कंटेंट राइटिंग ही है। इंस्टाग्राम के कैप्शन, ट्वीट्स, फेसबुक की पोस्ट, इंस्टाग्राम की पोस्ट, और यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट का रिव्यू, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सब कंटेंट राइटिंग है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट राइटिंग। अब हम बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। पहली इंपॉर्टेंस, शेयर इंफॉर्मेशन। आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहे हो, तो जो लोग इंडिया से बाहर भी हैं ना, चाहे कोई कनाडा में है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो आराम से आपका कंटेंट देख सकता है ना? तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को ग्लोबली शेयर कर सकते हो। बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी। अब देखो, इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना, जब कोई नया ब्रांड आता है ना, तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं। इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे होते हैं ब्रांड, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स चल रही होती हैं, जो जिस ब्रांड का पेज होता है उस पे बहुत सारी पोस्ट चल रही होती है, तो ये सब सारा कंटेंट राइटिंग ही है। तो क्या होता है इससे? इससे एक ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है। आम जनता, जो आप और से लोग हैं, हमें पता। कब से म्यूट था और मैं ऐसे बोली जा रही थी? ओ माय गॉड। अब आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ, म्यूट हो गया था एलेक्स। ओके। तो हम कंटेंट राइटिंग की इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे। पहली इम्पोर्टेंस है शेयर इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने राइटिंग के जरिए बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकते हो। इवन आप अपनी इंफॉर्मेशन ग्लोबली भी शेयर कर सकते हो। जो लोग इंडिया से बाहर हैं, चाहे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रिया, जहां पे भी है, आप कहीं पे भी अपना कंटेंट, कहीं तक भी अपना कंटेंट पहुंचा सकते हो। ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड होती है। आपने नोटिस करा होगा, जब कोई नया ब्रांड आता है तो इंस्टा पे ना बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं थ्रू सोशल मीडिया। हाँ एलेक्स, बिल्कुल सही बोला। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स चलती हैं। बहुत सारे ना इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे होते हैं उस ब्रांड को, और जो इस ब्रांड का ओरिजिनल पेज होता है उस पे बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वीडियोस डल रही होती हैं रिलेटेड टू द ब्रांड। तो वो सब क्या है? वो सब भी कंटेंट राइटिंग है। तो उससे क्या होता है, ब्रांड की आइडेंटिटी बनती है, लोगों को पता चलता है कि ये एक नया ब्रांड आया है मार्केट में। ओके।
एंगेज ऑडियंस। अब कंटेंट राइटिंग, अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो इट विल हेल्प यू टू एंगेज मोर एंड मोर ऑडियंस। अगर हम रील्स की बात करें तो उनपे देखो कितनी ज्यादा एंगेजमेंट होती है, कितने व्यूज, लाइक, कमेंट्स होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व कितने सारे व्यूज होते हैं रील्स पर, चाहे कंटेंट अच्छा नहीं भी है तब भी। प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट की प्रमोशन इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई भी प्रोडक्ट आए पेड प्रमोशंस करते हैं, है ना। या उस चीज के बारे में कुछ लिख देंगे, एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देंगे कुछ लिख के उस प्रोडक्ट के बारे में, या एक पोस्ट डाल देंगे, या एक वीडियो बना देंगे। व्हाट इट इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। और उसमें क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही है, एक सर्विस की प्रमोशन की जा रही है। एलेक्स, व्हाट इज योर रिटन नेम? रिटन नेम कह रही हूँ, रियल नेम? नवीन, ओके, ठीक है। अभी कंटेंट इन डेली लाइफ, अगर अब आप मुझे बताओ, यू टेल मी कि क्या है डेली लाइफ में आप कंटेंट कहाँ कहाँ पे कंज्यूम करते हो? ऑल थ्री विल आंसर। रोजमर्रा में रेडिट, ठीक है, और इंस्टाग्राम, वेरी गुड, बाकी ट्विटर, ठीक है। ऑफ कोर्स आस्था, आप अपनी मदर टंग यूज करो, क्यों आपको सिर्फ इंग्लिश में? नहीं, ये बिल्कुल कंपल्सरी कंपल्सरी सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, कंपल्सरी नहीं होता है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। इंडिया में इंग्लिश आने को लेवल से जोड़ दिया जाता है, क्लास से, स्टेटस से जोड़ दिया जाता है, बट इट्स जस्ट लैंग्वेज। ये एक मीडियम है कन्वर्सेशन का। इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ना आना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट्स टोटली फाइन। तो कंटेंट हम डेली कहाँ यूज कर देखते हैं? आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में, सोशल मीडिया कैप्शंस में, पोस्ट, रील्स, इंफॉर्मेशन, जो गूगल पे इंफॉर्मेशन होती है वो भी क्या है, कंटेंट राइटिंग है। प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जब हम देखते हैं मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे, कहीं पे भी, तो प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो भी क्या है, वो भी कंटेंट राइटिंग ही है। इंटरनेट पे, हाँ। रिव्यूज किसी प्रोडक्ट के, आप सब प्रोडक्ट्स खरीदते हो ऑनलाइन तो रिव्यूज देख के खरीदते हो ना, बिना रिव्यूज पढ़े तो नहीं खरीदोगे। तो वो सब भी क्या है, दैट इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, वेबसाइट, ब्लॉग्स। यस आस्था, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिवर्सली यूज होती है लैंग्वेज, है ना, हर कंट्री में यूज करी जाती है ये लैंग्वेज। इस वजह से ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और आना जरूरी है। बट इसको हम स्टेटस से, क्लास से या किसी के लेवल से अटैच नहीं कर सकते, राइट? या इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करें, जो वेबसाइट ब्लॉग्स होते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन, अभी आस्था आपने बोला था ना कि लोग अपने पर्सनल मोमेंट शेयर करते हैं यूट्यूब पे, और वीडियोस के नीचे थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, कुछ एक्सप्लेनेशन होती है, उसको हम बोलते हैं यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन।
और वो भी एग्जाम्पल किसकी है, कंटेंट राइटिंग की। हाँ एलेक्स, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम के कैप्शंस और न्यूज आर्टिकल्स, चाहे वो डिजिटल न्यूज है या चाहे वो न्यूज़पेपर पे आई गई प्रिंटेड न्यूज है, ठीक है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ रियल कंटेंट जो हम डेली कंज्यूम करते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब यूट्यूब देखो, यूट्यूब भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। अभी कोविड के टाइम पे क्या था, यूट्यूब से ज्यादा बच्चे पढ़ते थे। अभी भी अगर हम देखें ना, स्कूल्स में कॉलेजेस में बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर को बहुत कम सुनते हैं, बाद में यूट्यूब पे जाके वही लेक्चर सर्च करके पढ़ेंगे, राइट। तो यूट्यूब हैज बिकम अ वेरी important पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। इंस्टाग्राम के कैप्शंस आप रोज देखते हो, न्यूज आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में प्रिंटेड होते हैं, डिजिटल न्यूज आर्टिकल्स, है ना। तो देखो कंटेंट ना हर कहीं है इकोसिस्टम में, स्पेशली हमारा जो डिजिटल एरा है, डिजिटल इकोसिस्टम है, कंटेंट इज एवरीवेयर। अब ये जो पीपीटी है, पीडीएफ है, ये भी तो कंटेंट है, एजुकेशनल कंटेंट है ये। अब गुड कंटेंट क्वालिटीज आप बताओ मुझे, अच्छा कंटेंट क्या है, कैसा होता है एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट कैसा। टीआई ऐप, ये कौन सा ऐप है, आई डोंट नो अबाउट इट। यस, यस एवरीवन, टेल मी व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड कंटेंट। समझने में आसान हो, ठीक है, और क्लियर होना चाहिए। हाँ आस्था, टेलीग्राम पे भी बहुत एजुकेशनल कंटेंट है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट है, राइट। यू आर क्लियरली राइट। एक अच्छा कंटेंट कैसा होता है, सिंपल होता है, क्लियर होता है, पढ़ने में आसान होता है, इंटरेस्टिंग होता है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंफॉर्मेटिव होता है, यूजफुल होता है। उस कंटेंट का आपकी लाइफ में कोई यूज होना चाहिए, कोई रेलेवेंस होनी चाहिए। इजी लैंग्वेज, वेल ऑर्गेनाइज, इंटरेस्टिंग, करेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव एंड लॉजिकल, वेरी गुड। हाँ, यही मेन क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे कंटेंट की। पहले तो क्लियर होना चाहिए, सिंपल, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिंग एंड यूजफुल। और आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हो उस ऑडियंस के मुताबिक आपका कंटेंट होना चाहिए। जैसे अगर मेरी ऑडियंस है स्टूडेंट्स, तो मैं उनके लिए कैसा कंटेंट लिखूंगी, टॉप 5 ways टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स, या टॉप 5 ways टू ओवरकम एग्जाम एंजाइटी, है ना। तो जिस कंटेंट का आपकी ऑडियंस की लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व रहेगा, उसी तरह का कंटेंट आप लिखते हो। चलो अब एक एक्टिविटी है छोटी सी, मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी और आप मुझे बताओगे कि वो ब्लॉग की एग्जांपल है, आर्टिकल की एग्जांपल है, या एक सोशल मीडिया पोस्ट की एग्जांपल है। ये मैं आपको इसमें ही बता देती हूँ, चैट बॉक्स में ये क्वेश्चन लिख देती हूँ। नंबर 1, अभी आंसर्स कोई नहीं लिखेगा, जब मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लूंगी तब आंसर लिखना।
अभी आंसर्स नहीं बताने। इनमें से मेरे को बताओ, ब्लॉग का एग्जाम्पल कौन सा है और आर्टिकल का एग्जाम्पल कौन सा है, क्विकली। ये याद रखना कि आर्टिकल हमेशा साइंस पे और फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। और कौन सा आपको ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है इसमें से? एलेक्स। अच्छा। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ आर्टिकल, बिल्कुल सही आस्था। आर्टिकल है सोशल मीडिया एंड मेंटल हेल्थ, टॉप 5 टिप्स ब्लॉग का एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक। एलेक्स ये आर्टिकल की एग्जाम्पल है, आप देखो इसको अच्छे से। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, इसके बारे में रिसर्च हुई होगी तभी ये टॉपिक निकला होगा ना। ये देख लो कितना साइंटिफिक टॉपिक लग रहा है कि सोशल मीडिया का हमारी दिमागी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस इज टोटली अ साइंटिफिक फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड टॉपिक। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इंफॉर्मेशनल। चलो, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू यूज डेली? कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आप रोज कंज्यूम कर रहे हो, एवरीडे? न्यूज, हाँ ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट, राइट, रीडिंग ई बुक, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंटेंट डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? कौन सा कंटेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? विच कंटेंट you like the most and why? ओके, रीडिंग डिजिटल नोट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ठीक है। और क्यों, वाई, रीजन, वाई डू यू लाइक इट द मोस्ट? Helps to learn new knowledge, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन? आप कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन कहाँ पे देखते हो ज्यादा?
एवरीवेयर इन इंटरनेट, ठीक है। एग्जाम्पल? डिजिटल न्यूज, ठीक है। गूगल, हाँ बिल्कुल ठीक है। रेडिट, ट्विटर, ओके। Yes, you are very correct. That's all for today, students. If you have any question, feel free to ask me. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, you can leave the class. But अगर आपको कोई क्वेश्चन है, you can ask me. 5 मिनट और रह गए हैं बस, एलेक्स। 6 से 7 होती है, but I always। मैम, कंटेंट राइटिंग एंड आर्टिकल में आस्था, कंटेंट राइटिंग का एक पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक पेड़ होता है ना, बहुत बड़ा पेड़, और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, राइट। तो कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा पेड़ है, और ये आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल मीडिया पोस्ट, कंटेंट, ये सब इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकती है, ठीक है। जैसे हमने पहली पीपीटी में पहली स्लाइड में पढ़ा था, कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल। कंटेंट राइटिंग प्रोसेस है लिखने का, और वहीं पे आर्टिकल एक प्रॉपर टर्म है, ठीक है। आर्टिकल एक प्रॉपर राइटिंग स्टाइल है जो कि फॉर्मल होता है। कंटेंट राइटिंग किसी भी तरह की हो सकती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। पर आर्टिकल क्या, आर्टिकल उसका एक छोटा सा टाइप है जो कि फॉर्मल है, ठीक है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन एक ब्रॉड टर्म है। एजुकेशन एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है ना, एआई इन एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, या रेगुलर इन कैंपस एजुकेशन। वैसे ही कंटेंट राइटिंग इज अ ट्री, ये आर्टिकल, ब्लॉग्स, ये सब इसके छोटे छोटे से पार्ट्स है। जैसे घर होता है, एक घर होता है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, एक घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कंटेंट राइटिंग इज ऑल्सो अ घर, इट्स ऑल्सो अ स्ट्रक्चर जिसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, जैसे आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल मीडिया कंटेंट, डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट रिव्यूज, ऐसे समझो इसे। आर्ट कंटेंट राइटिंग प्रोसेस है लिखने का, वहीं पे आर्टिकल एक आउटकम है। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा अब आपको। एक अच्छे कंटेंट में और एक एवरेज कंटेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, देखो, जो अच्छा कंटेंट है ना, उसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज होगा, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज का यूज होगा जो एक मास को टारगेट करती होगी, ओके। एक ज्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करेगी, एंगेजिंग होगी, इंटरेस्टिंग होगी, एंगेजमेंट ज्यादा होगी। आपको ना एंगेजमेंट देख के पता लग जाएगा कि एक अच्छा, वो एक अच्छा कंटेंट है, एक एवरेज कंटेंट है। उसमें ऐसा मटेरियल होगा जो बहुत यूजफुल होगा, जो लोगों के लिए यूजफुल होगा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी किसी की लाइफ में। और एवरेज कंटेंट ऐसा होता है जिसमें लैंग्वेज का कोई वो यू डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज की राइटर कहना क्या चाह रहा है। वो ऐसा होता है, वो सिंपल नहीं होता, उसका स्मूथ फ्लो नहीं होता है। एक अच्छे कंटेंट का फ्लो बहुत स्मूथ होता है, वहीं पे जो एवरेज राइटिंग होती है ना, उसका फ्लो स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। वो इतनी इंफॉर्म अगर राइटर ने ट्राई भी किया होगा ना अच्छी इंफॉर्मेशन डालने का, तो वो इंफॉर्मेशन ऑडियंस के रिलेटिवली अच्छी नहीं होगी, मतलब ऑडियंस को वो इंफॉर्मेशन इतनी कुछ खास पसंद नहीं आएगी। This is the main difference between good content and average content. Yes. Any other question?
नाम थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। सी, एक अच्छा कंटेंट वो होता है जो समझने में आसान हो, पढ़ने में भी आसान हो और समझने में भी आसान हो। और एक एवरेज कंटेंट वो होता है जो ऊपर ऊपर से समझ आता है, डीपली आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। पर एक अच्छी क्वालिटी के कंटेंट में आप पूरी तरह से समझ जाते हो, डीप डाउन इंटरप्रेट कर पाते हो कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। जो इंफॉर्मेशन राइटर राइटर प्रोवाइड करना चाह रहा था, क्या वो इंफॉर्मेशन आपको मिली है या नहीं मिली। और एवरेज कंटेंट में जो इंफॉर्मेशन एक राइटर प्रोवाइड करना चाह रहा होता है ना, वो जनता को नहीं मिलती है। ये मेन डिफरेंस है एक अच्छे कंटेंट का और एक एवरेज कंटेंट का। मतलब गुड कंटेंट की रीडेबिलिटी ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडेबल होता है, और बैड कंटेंट रीडेबल नहीं होता है और उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये आपके कंटेंट टाइप पे डिपेंड करता है, आपको कैसा कंटेंट लिखना है। वेदर यू वांट टू राइट अ ब्लॉग, या आपको कोई आर्टिकल लिखना है, या आप क्या लिखना चाहते हो, या आपको कोई सोशल मीडिया पोस्ट का कैप्शन लिखना है। ये आप पे डिपेंड करेगा आस्था कि आप कैसा कंटेंट लिखना चाह रहे हो। अगर हम आर्टिकल की बात करें, तो उस टॉपिक को लेके पिछले आर्टिकल्स पढ़ने, जितनी पिछली रिसर्च हो चुकी है उस एक आर्टिकल पे, उसको हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कि पिछले जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं उनको पढ़ना, उनको रिव्यू करना, उनमें गैप्स फाइंड करने। ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी, ऑफ कोर्स क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस रहेगा, क्वांटिटी पे तो कोई फोकस नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉगिंग तो वैसे ही मॉडरेट लेंथ की होती है। ठीक है। तो योर मेन फोकस शुड बी योर क्लैरिटी एंड क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल एरर्स। ग्रामेटिकल एरर्स, प्रॉपर फॉर्मेट का ना होना, और स्पेलिंग मिस्टेक्स का होना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं ज्यादातर। उससे कैसे बचा जा सके, एडिटिंग करके बार बार अपना कंटेंट रिव्यू करो, प्रूफ रीड करो। जब आपने कंटेंट पूरी तरह लिख दिया, तो उसको दोबारा से पढ़ो, बार बार पढ़ो। ओके। अपनी मिस्टेक्स फाइंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये सब जो भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं ना मुझको, ये आपने पूरे कोर्स के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। ये आगे वाले सेशंस में हम इन पे ही बात करने वाले हैं। कॉमन मिस्टेक्स, प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, क्वालिटी, क्लैरिटी, ये सब। रीडर के सर्च इंटेंट को कैसे समझे और उसके हिसाब से कंटेंट। ठीक है, इस पे हमारा जो मेन काम आता है ना, एसईओ एंड कीवर्ड्स। पहले तो आप कीवर्ड सर्च करोगे कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, आपको ट्रेंडी टॉपिक्स ढूंढने हैं और गूगल इसमें हेल्प करता है। ठीक है। आप सजेशंस देखो गूगल की तरफ से, जो रिकमेंडेशंस दी गई होती हैं, पीपल ऑल्सो आस्क में इंफॉर्मेशन दी गई होती है ना। और अगर आप कोई टॉपिक सर्च करोगे, जो रिकमेंडेशंस आती है ना नीचे, जब आप सर्च करते हो कोई चीज, वो प्रोबेबली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उस रिलेटेड टॉपिक के। तो आप वहां से आराम से अपना मोस्ट रिसर्च कंटेंट ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर अपना कंटेंट बना सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सा कंटेंट ज्यादा चल रहा है, और आपको सर्चर का इंटेंट भी पता लग जाएगा।
7 बज गए। CS सोनी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आस्था। SEO का पूरा लेक्चर है, 7th लेक्चर है, वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही बता सकती हूँ। ओके, योर क्लास टाइमिंग इज ओवर। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है, 6 बजे से 7 बजे तक। ओके, टेक केयर, बाय गाइस।